Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about gymnosperm. So let's start. जिम्नोस्पर्म जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। मतलब कि इस ग्रुप में जितने भी प्लांट आएंगे उनमें जो सीड बनने वाला है उसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं होगी। मतलब जो सीड होगा वो नेकेड होगा। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो सीड होता है वो सीड फ्रूट के अंदर इंक्लोज होता है। सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ओव्यूल है वो ही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्म करता है और जो ओवेरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट फॉर्म करता है। पर क्योंकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो ये ओव्यूल होता है उसके चारों तरफ ओवरी एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है वो भी किसी भी कवरिंग से कवर्ड नहीं रहता है, मतलब फ्रूट के अंदर इंक्लोज्ड नहीं रहता है। जिम्नोस्पर्म में श्रब्स, मीडियम साइज़ के ट्री और टॉल साइज़ के ट्री इंक्लूडेड होते हैं। इसमें जो एक ट्री है सिकोया, इसको वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री कंसीडर्ड किया जाता है। ये एक रेडवुड ट्री है जो कि कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। जनरली द रूट इन जिम्नोस्पर्म इज टैप रूट। इनमें जो रूट होता है वो टैप रूट होता है, पर इसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे कि साइकस, इसमें टैप रूट के साथ साथ एक और स्पेशलाइज्ड रूट प्रेजेंट होती है। और क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड रूट जो साइकस में प्रेजेंट है वो कोरल के शेप की होती है, इसीलिए उस रूट को कहते हैं कोरेलॉइड रूट। ये कोरेलॉइड रूट जो है वो नॉर्मल रूट से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि नॉर्मली रूट क्या करते हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, पर कोरेलॉइड रूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। इसके साथ साथ जो ये कोरेलॉइड रूट हैं इनके जो मिडिल कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसमें एल्गल जोन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें एल्गी का इन रूट के साथ साइनोबैक्टीरिया यानी कि एल्गी का एसोसिएशन होता है और जिनका फंक्शन होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। इसके साथ साथ इसके जो कुछ मेंबर्स हैं इन सम अदर प्लांट्स जैसे कि पाइनस के केस में जो इसके रूट है उसके साथ फंगस का एसोसिएशन होता है। इस एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों के दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जो ये पाइनस होता है वो फोटोसिंथेसिस से फूड सिंथेसाइज करता है, जिसको कि वो फंगस को भी प्रोवाइड करता है, और इसके बदले में जो वो फंगस होता है वो इस प्लांट को ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और साथ साथ जो प्लांट्स को डिजीज़ रेजिस्टेंस भी बनाता है। इनमें जो स्टेम होती है वो दोनों ही तरीके की हो सकती है, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। जैसे कि पाइनस के केस में ये ब्रांच्ड होती है और साइकस के केस में अनब्रांच्ड होती है। इसके जो लीव्स होते हैं वो सिंपल और कंपाउंड दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। साथ में इनके जो लीव्स होते हैं वो हर तरह की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के लिए वेल एडेप्टेड होते हैं। एग्जाम्पल जो कोनिफर्स होते हैं उनमें जो लीफ होती है वो निडल शेप की होती है टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। साथ में ही इनमें क्यूटिकल्स की कवरिंग भी प्रेजेंट होती है, और इसके साथ साथ इनमें स्टोमेटा जो होता है वो संकन टाइप का होता है। नॉर्मली जो स्टोमेटा होता है वो सरफेस पे इस तरह से प्रेजेंट होता है, पर जो संकन स्टोमेटा होता है वो सरफेस से थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जैसा कि इस केस में हम लोग देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस इन नेचर, मतलब कि ये भी दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं। एक छोटे स्पोर जिसको कि माइक्रोस्पोर कहते हैं, और एक साइज़ में बड़े होते हैं जिसको कि मेगास्पोर कहते हैं। जो ये स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। ये है स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, और जो ये स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफिल पे लगा हुआ रहता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये है स्पोरोफिल।
तो जो ये स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफिल पे लगा हुआ रहता है, और स्पोरोफिल एक मेन एक्सिस से स्पाइरली अटैच्ड रहते हैं। ये एक मेन एक्सिस से स्पाइरली अटैच्ड होते हैं और कोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म है कोन या फिर स्ट्रॉबिलाई का फॉर्मेशन करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में स्ट्रॉबिलाई या कोन ये जो है ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेल कोन और दूसरे होते हैं फीमेल कोन। जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेट कोन है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और जो ये मेल कोन है वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो इसका जब हम लोग एलएस देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल पे ही लगे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही अब मियोसिस होगा और उससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे। मतलब कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर मियोसिस से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे, और माइक्रोस्पोर बनने के बाद अब ये जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होकर के बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट। तो एक चीज़ जो कि हम लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो माइक्रोस्पोर का जर्मिनेट करके ये जो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, ये डेवलपमेंट भी इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है। मतलब कि इनमें जो मेल गैमेटोफाइट बनता है वो भी स्पोरोफाइट पे ही डिपेंडेंट होता है। और मेल गैमेटोफाइट जो है जिम्नोस्पर्म का वो हाईली रिड्यूस्ड होता है, केवल उसमें कुछ सेल से ही ये रिप्रेजेंट होता है। इसके जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन में ही मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो मेल कोन होता है उसमें माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। उस माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अब मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। सेम उसी तरह जो फीमेल कोन होता है उसमें भी मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और इस ओव्यूल के अंदर अब मियोसिस होगी जिससे कि मेगास्पोर्स बनेंगे। तो इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, जिसमें से कि जो 3 मेगास्पोर हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे। केवल जो एक है उसको कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। जैसा कि इस केस में हम लोग देख सकते हैं, ये है मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है इसके जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर एक या एक से ज़्यादा आर्चिगोनियम डेवलप होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि चाहे वो मेल गैमेटोफाइट हो चाहे फीमेल गैमेटोफाइट, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म दोनों के दोनों ही फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब कि दोनों के दोनों स्पोरोफाइट है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल तक पहुँचे।
तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि इसके पहले की जितने भी केस हैं, जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें से मेल गैमेट जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं एनवायरनमेंट में और फिर वो पहुंचते हैं आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल के पास। पर इस जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होता है, मेल गैमेट नहीं रिलीज़ होते हैं। इसमें पूरा का पूरा जो मेल गैमेटोफाइट है यानी कि पॉलन ग्रेन ही पूरा रिलीज़ हो जाता है और वो पॉलन ग्रेन फिर ट्रांसफ़र होता है एयर की हेल्प से। ये पॉलन ग्रेन एयर की हेल्प से जो ये ओव्यूल है इसकी ओपनिंग के पास पहुंचता है और वहाँ पहुँचने के बाद ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करने लगता है। ये पॉलन ट्यूब आर्चिगोनियम के माउथ के पास जब पहुंचती है तो वहाँ पे ये मेल गैमेट है उसको रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से मेल गैमेट और एग सेल के फ्यूज़न से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ये जाइगोट है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है वो डेवलप करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो ये एम्ब्रियो डेवलप करता है इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। और जो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज हो जाता है सीड में। और क्योंकि इस केस में जिम्नोस्पर्म में ओवरी, इस ओव्यूल के बाहर ओवरी एब्सेंट होती है तो सीड जो बनते हैं इस केस में वो नेकेड बनते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द जिम्नोस्पर्म। If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.